CS ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा हैं जाहिद हुसैन और जो उस्मान बाबर हैं वासा से, इन दोनों को आप इनको नौकरी से बर्खास्त करें और फॉरएवर, और उसके बाद इनको कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इनको लगे पता कि इन्होंने कितनी बड़ी मुजरिमाना गफलत की। इन दोनों को भी अरेस्ट करें। सानिया भाटी गेट के जमादारों के खिलाफ वजीर आला का सख्त एक्शन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैनेजर और कंसल्टेंट की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। इलाके के वासा इंचार्ज को गिरफ्तार करके मुलाजमत से बर्खास्त करने की हिदायत। बोली IG साहब, इनको गिरफ्तार करके मुझे रिपोर्ट करें। अदारों की गफलत और नाअहली की वजह से 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। लाहौर जैसे बड़े शहर में ऐसा वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। दाता साहब के आसपास सिर्फ लाहौर के नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। इतना प्राइम एरिया जहाँ पे इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त है, वो जगह वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि वहाँ काम भी नहीं हो रहा और काम बंद करके जो वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी है वो जा चुके हैं, और उसके बाद किसी को परवाह नहीं कि वहाँ पर कोई डिच खुला रह गया है, कोई मैन होल खुला रह गया है, कुछ खुला रह गया, किसी को परवाह नहीं है वहाँ पर। और AC साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें। सानिया भाटी गेट मुजरिमाना गफलत है। वाक़या को छुपाने की कोशिश की गई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी इतने ही जिम्मेदार हैं जितने दूसरे तामीराती काम चल रहा है, मगर गफलत काबिल कबूल नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर ने आज तक साइट का दौरा ही नहीं किया। आप किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं कि हालात ही नज़र नहीं आ रहे। गटर खुला छोड़ दिया गया मगर किसी को परवाह ही नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज का इजहार बरहमी। माँ बेटी रिक्शा पर सवार होते हुए मेन होल में गिरी। सानिया भाटी गेट पर मुतल्लिका अफसरान की वज़ीर आला मरीम नवाज को ब्रीफिंग। खातून नाले में गिरी तो मुमकिन तौर पर उससे सर में चोट लगी हो। फौरी तौर पर वाक़या की कोई शहादत नहीं मिली। इस जगह पर एक नहीं कई मेन होल खुले हुए थे। इतना बड़ा सानिया हुआ है लाहौर में दाता दरबार का, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। माँ और बच्चा वहाँ पे उनकी इंसानी जानों का ज़िया हुआ है जनाब स्पीकर, और उस पे हमें कल रात को ये दुआ खैर ही कर दे और कुछ नहीं कर सकते। तो जी बिल्कुल इतना तो करना चाहिए ना। आज इस वाक्य को एक कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं गुजरा, अभी आज ही हुआ है, तो हमने तो आज इधर जिक्र भी नहीं सुना। ये कितनी मतलब सारे सोए हुए हैं। जी जी नेक्स्ट मोहतरमा नीलम जबार चौधरी साहबा। भाटी गेट में मां और बच्ची की मौत पर पंजाब असम्बली में नरगिस फैज़ का एहतजाज। बोले, इतना बड़ा सानिया पेश आ गया मगर ऐवान में उसका जिक्र तक नहीं हुआ, हम इतने सोए हुए क्यों हैं। डिप्टी स्पीकर ने नरगिस फैज़ का माइक बंद करके लफ्जी कार्रवाई के लिए माइक नीलम जबार के हवाले कर दिया, जिस पर ऐवान में मौजूद अरकान ने हैरत का इजहार किया। रुकन इम्तियाज़ महमूद शेख ने कहा कि कल एक माँ और उसकी मासूम बच्ची गटर में गिर गई। शोहर ने शोर मचाया तो पुलिस ने उसे 6 घंटे तक हिरासत में रखा ताकि गुड गवर्नेंस का पर्दा चाक न हो। भाटी गेट वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, जिनकी कोताही है उनके खिलाफ एक्शन होगा। इस तरह के वाक़यात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की असम्बली आते में मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असम्बली इजलास में सेक्रेटरी जंगलात की अदम मौजूदगी पर गर्मा गर्मी। डिप्टी स्पीकर ने हुकूमती अफसरान के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता रोज़ भी वाज़ेह कर दिया था कि मुतल्लिका सेक्रेटरीज़ की मौजूदगी के बगैर इजलास की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐवान की तौकीर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इजलास रोकने से अवाम का नुकसान होता है। गैर हाजिर सेक्रेटरी तनख्वाह काटी जाए। अपोजिशन रुकन अहमद भट्टी की तजवीज़।
बसंत पर पतंगों पर तस्वीर और गानों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ लगा दिया। दरख्वास्त के साथ पाबंदी का नोटिफिकेशन और कुछ सफ़ात मतम हैं। ऑफिस का एतराज़, पहले ऑफिस एतराज़ दूर करें फिर समाअत होगी। जस्टिस अवैस खालिद के रिमार्क्स। पीटीआई रहनुमा शेख इम्तियाज़ ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की। महकमा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद अख्तियारात देने का फैसला। पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तरमीम एक्ट 2026 इजलास में पेश। पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1997 में तरमीम की जाएगी। मतन के मुताबिक EPA अफसरान को वर्दियाँ देने की तजवीज़। अफसरान की गाड़ियों पर सब्ज़ बत्तियाँ भी लगाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कौंसल में भी तब्दीलियों का फैसला। कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मोटर व्हीकल्स बिल मंजूर कर लिया। कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर से एक्वा कल्चर अथॉरिटी 2026 बिल भी मंजूर। दोनों मुसविदा कानून बरोज़ मंगल इजलास में पेश किए गए। मोटर व्हीकल तरमीमी बिल के तहत 16 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दी गई। एक्वा कल्चर अथॉरिटी ऑफ पंजाब 2026 बिल के तहत आबी काश्तकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब से चीनी कौंसल जनरल ज़ाओ शेरिन की अलविदाई मुलाकात। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने सुबकदोश होने वाले चीनी कौंसल जनरल की खिदमत को सराहा। चीनी कौंसल जनरल ने गवर्नर पंजाब को पाक चाइना फ्रेंडशिप की एजाज़ी शील्ड भी पेश की। गवर्नर पंजाब का कहना था CPEC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का गेम चेंजर मनसूबा है। CPEC प्रोजेक्ट में नई जिद्दत लाकर इसे मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 56 अरब रुपए के फंड मंजूर। चीफ मिनिस्टर पंजाब वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग बराए पिंक साल्ट के लिए 1 अरब 60 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। टीचिंग हस्पताल DG खान में एमरजेंसी और OPD ब्लॉक्स के क़याम के लिए 6 अरब रुपए के फंड मंजूर। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर के लिए MRI और CT स्कैन की खरीदारी के लिए 1 अरब के फंड मंजूर। रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर के लिए 47 अरब के फंड्स की मंजूरी। लेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने सोलर सारिफिन के करोड़ों यूनिट्स गायब कर दिए। सोलर सारिफिन के यूनिट्स ही क्रेडिट नहीं किए गए। हज़ारों रुपए के बिल भिजवा दिए गए। वजीर पावर डिवीजन ने एक्सपोर्ट यूनिट बिलों में शामिल ना होने का नोटिस ले लिया। मंजूर शुदा लोड से ज़्यादा कैपेसिटी के सोलर सिस्टम लगाने वालों के यूनिट्स क्रेडिट करने की हिदायत। चौधरी शुगर मिल्स केस में 7 करोड़ रुपए बतौर गारंटी जमा करवाने का मामला। हाई कोर्ट में मरियम नवाज की 7 करोड़ रुपए की रकम की वापसी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा नैब 4 फरवरी को जवाब जमा कराए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। साहिवाल से लापता होने वाली लड़की की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट का 9 फरवरी तक लड़की को बाजियाब करवाकर अदालत में पेश करने का हुक्म। मुझे मोहलत दी जाए। RPO की चीफ जस्टिस से इस्तदा, आपको मोहलत मिल जाएगी। क्या आपने अपनी तफ्तीशी अफसरान का कंडक्ट देखा है? चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। तमाम तफ्तीशी अफसरान को बता दें बच्चों के मामले पर हसास हो जाएं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा बच्चा हो या बच्ची, इस मामले में पुलिस गफलत का मुजाहरा न करे। सोने के दाम रिकॉर्ड तोड़ने लगे। मकामी सराफा बाजारों में सोना चंद हफ्तों में 1,48,000 रुपये फी तोला महंगा। चांदी 11,000 रुपये तोला तक महंगी हो चुकी है। 24 कैरेट सोना की कीमत 5,67,000 रुपये तोला की सतह पर पहुंच गई। सदर सराफा एसोसिएशन शहजाद इकबाल का कहना है सराफा मार्केटों में खातीन के बजाय इन्वेस्टर का रुझान है। शादी सीजन में सिर्फ 5 से 10% ज्वेलरी की फरोख्त हुई।
पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 533 रुपये हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 580 रुपये फ़ी किलो तक बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होल सेल 354, परचून रेट 368 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। फार्म अंडों की कीमत 337 रुपये दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये में दस्तयाब।